ओम गुरुवे नमः। सचकृतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय जोगी की कहते हुए एक बात जो सारी दुनिया में बोली जाती है कि बाबा जी की मर्जी बिना पत्ता नहीं हिलता, इस पे प्रकाश डालेंगे कि बहुत सारी दुनिया इस बात को बोलती है, जैसे जो भी उसके इरादे इष्ट, कोई लखदाता जी को मानता है, चाहे पौणाहारी को मानता है, चाहे कृष्ण जी को मानता है, रामचंद्र जी को मानता है, आदि शक्ति दुर्गा, जब भगवान को ही मानता है, निराकार निर्गुण निर्विशेष, तो वो ऐसा कह देगा मुंह से कि बाबा जी की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, हर काम उनकी मर्जी रहती है। तो दुनिया में इतना रेप हो रहा है, करप्शन हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है जो गलत हो रहा है कलयुग में। तो बाबा जी अब अगर ये मानेंगे कि बाबा जी की मर्जी के बिना पता नहीं हिलता, तो फिर बाबा जी तो उन सब में इन्वॉल्व हो जाएंगे ऐसे सारे कामों में। जब भगवान इन्वॉल्व हो जाएगा, जब उनके गुरु हो जाएंगे, जब उनके आराध्य इष्ट हो जाएंगे उसमें इन्वॉल्व, तो इस बात पे शास्त्रों से ये बात आई हुई है, वेदों से, ग्रंथों से, पुराणों से। तो इस बात में क्या सच्चाई है, संत महात्मा लोग इस बात पे क्या प्रकाश डालते हैं, और दुनिया मुंह से ये बात बोल देती है, और मैक्सिमम 90% दुनिया या 99% दुनिया ये बात बोलती है। तो ये बात क्यों लिखी गई? फिर तो हम हमारे हर गलत काम का जिम्मेवार जब बाबा जी या भगवान, तो हम दंड क्यों भोगे उसके? उनकी मर्जी बिना पत्ता नहीं हिलता था, तो उनकी मर्जी रही होगी। हमने झूठ बोला, हमने ऐसा किया, जब नाम अपराध किया, जब गुरु दोष किया, जब गुरुओं पीरों संतों पे जो भी है यहाँ पे उनको अलग अलग तोहफे दिए। तो ऐसा कोई भी काम, जब गलत काम, रिश्वत लेना, रेप करना, झूठ बोलना, ये बड़े बड़े गलत काम जो भी माने जाते हैं सारे, मीट शराब अंडे, ये तामक चीज़ों का सेवन करना, कि उनकी मर्जी बिना पत्ता तो हिल नहीं रहा भाई, तो उनकी मर्जी रही होगी तभी मैंने ऐसे कहा। तो देखिए इस बात को अब हम समझेंगे कि आत्मा और शरीर हम दो चीजों का जोड़ है। अब आत्मा के कारण ये शरीर, ये मेरी बाजू हाथ हिल रहा है, क्या हिल रहा है? ये मेरा हाथ नहीं हिल रहा, ये मेरे अंदर आत्मा है। हृदय में बैठ के आत्मा ने चेतना दी मेरे पूरे शरीर में। जैसे एक कमरे में अंधेरा है, तुमने वहां एक वो रख दिया दीपक, तो दीपक एक जगह पड़ा है लेकिन प्रकाश पूरे कमरे में हो गया। ऐसे ही माँ के पेट में ये मांस का लोथड़ा बना, उसमें आत्मा बाहर से प्रवेश की। अगर आत्मा नहीं की तो मांस का लोथड़ा ही रह जाता, अबॉर्ट कराना पड़ता ऑपरेशन। ये धड़कन नहीं आई बच्चे की, ऑपरेशन करना पड़ा। ये आत्मा का प्रवेश नहीं हुआ उसमें, तो डेड का डेड बढ़ाता रहेगा वो मांस का जो लोथड़ा अंदर बन रहा है, तो फिर वो उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर आत्मा आ गई तो 9 महीने बाद फिर उसके साइज के हिसाब से उसको गर्भ से बाहर आना पड़ेगा। तो जब कोई मर जाता है तो तब हम इस बात को प्रैक्टिकली फील करते हैं कि यार ये तो डेड बॉडी पड़ी है, इसके अंदर जो था वो असल पर्सनालिटी थी, जो ये था। तब हम कोई नहीं मानते कि ये एक शरीर था, पर उससे पहले तक जब तक वो जिंदा था हम उसको शरीर ही मानते रहे। और जब मर गया तब हम ज्ञान करो, तो सुबह का चला गया, ये तो मिट्टी है, ये तो डेड बॉडी है, और उसके आंख कान मुंह सब कुछ वहीं पड़ा है। ऐसे ही जैसे ये मेरा हाथ हिल रहा है आत्मा की वजह से, तो आत्मा चित है, चेतन है, लेकिन आत्मा में जो जीवित्व है, आत्मा खुद भी जिंदा है, जिस शरीर में जाती है उसको भी जिंदा कर देती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, ऐसे ही आत्मा अपने संचित कर्मों के हिसाब से, अब एक से तुम यहाँ से घूमने गए, यहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, ऐसे ही आत्मा कभी इस शरीर को अपने कर्मों के हिसाब से, कभी उस शरीर को, कभी उस शरीर को 84 लाख योनियों में धारण करती रहती है, इस कपड़े को बदलती रहती है। इस दुनिया में कोई नहीं मरता, क्योंकि ये शरीर है, ये पहले ही मरा हुआ है माँ के पेट में। आत्मा बाहर से ही अपनी उसी फॉर्म में वापस आ जाता है जब ज्योत उसमें से
निकल जाती है। तो उस शरीर का जिंदा होना ही आत्मा की वजह से, तो पहले ही मरा वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है जब जोत निकल जाती है। पर जो ऐसा ज्ञान नहीं रखते भोले भाले जीव, जब अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करते हैं और सोचते हैं ये मर गया और ऐसा हो गया, तो तुम्हारे घर में भी ऐसे ही आया था, कहीं से मर के और वो कहीं चला गया, वहाँ भी उसका तुमसे कोई लेन देन नहीं है, वो उसकी अलग जवानी है, उसका अलग शरीर है, उसका अलग परिवार है, चाहे कुत्ता बिल्ला बंदर ये लटरम बटरम जो भी वो बना अपने संस्कारों के हिसाब से। तो ये शरीर चल फिर रहा है, हिल रहा है, देख रहा है और जो भी कर रहा है, सुन रहा है, टेस्ट ले, ये सारा कुछ आत्मा ने अंदर बैठ के, कहीं भी तुम सुई लगाओगे अपने बॉडी में तो यू विल फील पेन, तुम्हें वहाँ दर्द होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा तो सिर्फ हृदय में है और तुम्हें वहाँ पेन क्यों रहा? वैसा शरीर तो जड़ रहना चाहिए था, क्योंकि आत्मा के प्रवेश करने से दिल धड़का और पंप किया उसने, और सारे हमारे जितने भी नाड़ियाँ इसमें खून दौड़ने लगा, चलने लगा। वो खून दौड़ने की उस चेतना के कारण जहाँ भी अब तुम्हें थोड़ा भी लगेगा, नाखून भी कट जाएगा, तुम दर्द फील करोगे, क्योंकि आत्मा ने वहाँ बैठ के सारे शरीर को चेतन कर दिया। हाथी के शरीर में जाए, चींटी के शरीर में जाए, किसी और शरीर में जाए, हर जगह वो हृदय में बैठती है। जैसे इस शरीर में आत्मा खोने के कारण ये शरीर तब तक जिंदा रहेगा जब तक संचित कर्मों से उसको ऑर्डर हुआ कि तू धरती पे जाके इनने श्वास लेगा। जैसे ही वो श्वास खत्म, उसकी जोत हार्ट अटैक हो, ब्रेन एवरेज हो, कुछ भी है जी, ये दवाई पी लो जी, ऐसा करो जी, ये फलानी बूटी पियो, ये पी लो, इससे हार्ट अटैक नहीं हुआ। हार्ट अटैक जब होगा तो तब आत्मा बाहर जाएगी, कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई दवाई वहाँ कुछ नहीं कर सकती। अगर उसकी बड़ी होगी तो तुम कह दोगे एक अटैक आ गया, अब 2 आ गया, ये शारीरिक कष्ट है उसके कर्मों के हिसाब से। यदि तीसरा अटैक आने कोई पहले, अगर तीसरे पे मरना, पहले पे क्यों मर रहे हैं लोग, दूसरे पे फिर क्यों मर रहे हैं? 3 पे ही मरना है, और जब 100 साल में ही मरना है तो फिर पहले क्यों मर रहे हैं लोग? तो ये किसी को नहीं पता कौन कब मरेगा, आज, कल, परसों, अभी, अगले घंटे को। लेकिन बात जो हमने समझनी है कि बाबा जी की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो आत्मा के कारण ये शरीर जिंदा है, क्योंकि आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा समाये हुए हैं। आत्मा में जो जीवित्व है, चित्त शक्ति है, वो परमात्मा के कारण है। और जैसे ये शरीर, आत्मा का ये शरीर है बाहर जो तुम्हें नजर आ रहा है, तो ऐसे ही परमात्मा का दिव्य शरीर है आत्मा, आत्मा का आगे ये शरीर धारण किया हुआ। इसलिए हमें 2 चीजें, आत्मा और शरीर, ये 2 भी कह सकते हैं, और हम में 3 चीजें हैं, आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा। जैसे दूध को तुमने कह दिया दूध, पर दूध में सफेदी, सफेदी में दूध, उनको अलग नहीं किया जा, दूध मतलब सफेदी साथ में आएगी। ऐसे ही आत्मा परमात्मा, परमात्मा आत्मा में, जैसे तिल में तेल, दूध में सर्वव्यापक होके घी, ऐसे ही आत्मा परमात्मा जैसे बीज में पेड़, पेड़ में बीज, इसको सायुज संबंध कहते हैं। इस तरह से एक दूसरे में वो समाये हुए हैं। परमात्मा वहां बैठ के क्या करता है? परमात्मा वहां बैठ के शक्ति देता है, आत्मा को उसने जीवित्व दिया हुआ है, और आत्मा में जीवित्व होने के कारण परमात्मा ने उसको जो दिया हुआ है सायुज संबंध से, उसके कारण अब आत्मा जिंदा है, तो ये शरीर भी जिंदा है। जब आत्मा निकल गई तो स्विच ऑफ हो गया। पहलवान हो चाहे दारा सिंह, बड़ी जाना जी, ये तो ऐसे मार देगा, वो कर देगा, अब स्विच ऑफ हो गया उसका। चाहे कितना बड़ा बॉडी बिल्डर हो, चाहे पहलवान हो, कुछ नहीं कर सकता वो, उसकी शरीर पड़ा रहेगा।
तो वो परमात्मा जो बैठा हुआ है हमारे अंदर, इसलिए इसको जीव आत्मा कहते हैं, सोल। और जो आत्मा लगे जीव आत्मा कल्ला जीव कह देते हैं, इंग्लिश में तुम सोल कह सकते हो। तो वो परमात्मा का काम है कि इसको जीवित्व बख्शना और वहां बैठ के कर्म करने की शक्ति देना, इस आंख में देखने की, कान में सुनने की, और जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं हमें कर्म करने की परमात्मा वहां बैठ के शक्ति प्रदान कर रहा है। पर कर्म कुछ भी करो ये तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि परमात्मा स्वतंत्र है और आत्मा स्वतंत्र है। लेकिन वो माया खुद को शरीर जानने के कारण, मोह ममता में फंसने के कारण, अनंत जन्म मरण के चक्कर में संचित कर्मों के कारण अब खुद को शरीर जानती है। इसलिए शरीर के रिश्तों में, घर परिवार कोठियों गारों में अनंत जन्म से अपना सुख ढूंढती हुई अनंत जन्म का दुख पा रही है, भोग रही है, भोगती रहेगी। क्योंकि अपनी पहचान, जो मैं को नहीं जानता वो मेरा को क्या जानेगा। इसलिए परमात्मा से विमुक्ता होने के कारण अनादि काल से उसने खुद को शरीर जाना। अब जब शरीर जान लिया, वो शरीर के लिए उसको कोठियां, कारें, बच्चे, पति सब कुछ चाहिए, तो वो अपने मुताबिक शरीर को सुखी देने के लिए अपने कि इससे मेरा ये स्वार्थ सिद्ध होगा, इससे मेरा ये मतलब सिद्ध होगा, इससे मेरा ये मतलब सिद्ध होगा, और इसी चक्कर में ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये सब कामनाओं की पूर्ति करने के बाद भी अशांत है। जैसे कोई आंख से बोलना चाहे, कान से खाना चाहे तो उसको पागल कहेंगे। ऐसे ही भगवान कहते हैं जो आत्मा का सुख घर परिवार संसार में इस शरीर की व्यक्ति वस्तुओं में ढूंढ रहा है, वो पागल है, मूर्ख है, वो मनमुख है, वो अनंत जन्म दुख पाएगा और 84 का चक्कर लगाएगा। अब जिसने यहाँ ज्ञान ठीक कर लिया, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर 2 1 2, अगर तुम इसको गलत पढ़ लो, 2 1 3, आफ्टर डेट जितना भी टेबल आएगा वो सारा तुम्हारा गलत हो जाएगा, क्योंकि तुमने पहला ही जहाँ से शुरू है वहीं से गलत कर दिया। अगर तुम एक मोड़ गलत मुड़ गए तो जब तक तुम वहाँ से यू टर्न नहीं करोगे तब तक तुम अपने लक्ष्य से दूर ही जाते जाओगे। तो जब तुम पता करोगे कि आई हैव टू गो देयर, मेरे को जम्मू जाना था, तो तुम्हें कोई बता देगा भाई वहाँ से ऐसा करो, तुम गलत मुड़ गए हो, वहाँ से यू टर्न कर लो, फिर तुम सही रास्ते पे चलो। चाहे फिर तुम साइकिल पे जाओ, कार पे जाओ, पैदल जाओ, लिफ्ट मांग के जाओ, पर रास्ता सही होगा तो जल्दी, बहुत जल्दी हेलीकॉप्टर से, कार से, साइकिल से, पैदल तुम पहुंच जाओगे, आज नहीं तो कल। बट अगर तुम्हारी मंजिल, टारगेट तो आनंद सुख शांति प्रेम आनंद है, लेकिन अगर तुम्हारी डायरेक्शन गलत है, तुमने जम्मू जाना था, तुम दिल्ली के रास्ते जा रहे हो और तुम आगे 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 चलते जा रहे हो कि इससे मिल जाएगा, इससे जम्मू आ जाएगा, इधर से आ जाएगा, उधर से आ जाएगा, उधर से आ जाएगा, तो तुम उस रास्ते से और दूर होते चले जा रहे हो, और दुख और संचित कर्म और पाप इन सब से तुम युक्त होते जा रहे हो। तो बाबा जी की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, जब ईश्वर भगवान की, तो वो वहां पे बैठ के परमात्मा हमें कर्म करने की, कि इसने कीर्तन पे जाना, जब ये शरीर इसका जड़ रहेगा क्या कीर्तन सुनेगा, क्या वहां नाचेगा, क्या ज्ञान प्राप्त करेगा। मैं स्वतंत्र हूँ, ये मेरा संतान है, मेरा पुत्र है, मेरे अंश है, शक्ति है, इसलिए आत्मा किसी की गुलामी नहीं करनी चाहती। अपनी जिंदगी को हम कहते हैं हम अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का नेचर है, आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन जब वो शरीर जानती है उसको गुलामी करनी पड़ती है, घर परिवार रिश्तेदारों की पर कर ही रही है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि अगर मैं पहले रूल बना दूंगा तूने अच्छा ही करना है सिर्फ, फिर तो गुरु की जरूरत नहीं है, वेद शास्त्रों ग्रंथों की जरूरत ही नहीं है। पर तू मेरी संतान है, तो मेरा अंश है, शक्ति है, मैं स्वतंत्र हूँ, असीम हूँ, अनंत हूँ, बेअंत हूँ। इसलिए मैंने अपनी संतान को भी पहले ये
संसार बनाने से पहले शास्त्र बनाए, वेद पुराण ग्रंथ, और गुरु का रूप धारा कि ये रूल है, जैसे ये लॉ है, ये ट्रैफिक का रूल है, ये सूर्य का नियम है, ये तारों का नियम है, ये ग्रह ब्रह्मांड का नियम है, ये आकाश गंगा का नियम है, ये 7 समंदर पानी का नियम है। लेकिन सिर्फ तू एक नियम में नहीं है, सारी मेरी सृष्टि नियम में चल रही है, लॉ में चल रही है। और गुरु बन के मैं आऊँगा तेरे को लॉ बताने, तेरे को लॉ पढ़ाने, तेरे को नियम बताने कि शरीर के लिए संसार, जिससे पेट भर जाए, कपड़ा मिल जाए, थोड़े रहने को छत मिल जाए, बहुत। तो कल्ला नंगा आया था ना, इतना सब कुछ तुझे मिल गया, मैंने संसार से दे दिया। अब बाकी अगर तेरे पास फालतू है, ज़्यादा दान कर, ज़्यादा अपने भी कल्याण कर, धर्म के कामों में लगा, ताकि तेरा जीवन, तेरा परलोक तन मन धन से बराबर सेवा का फल मिलेगा। क्या लेके आया था मार्ट के पेट से, और नंगा आया था तू, कितना कुछ तुझे मिला है। इसलिए जिससे तेरा सब कुछ ठीक ठीक हो जाए, उसके बाद जो बचे उसको धर्म के कामों में, अच्छे कामों में लगा, ताकि तेरा परलोक सवरे। और तुझे प्यासे से ये जो मोह है इन्ना, दान करके थोड़ी आसक्ति तेरी उससे कम हो। हमेशा लेना लेना सीखा है, तो थोड़ा देना की भी तुझे आदत हो, थोड़ी उसकी भी आसक्ति तुझे जाए, और थोड़ा तेरा अंतःकरण दान करने से भी शुद्ध हो। लेकिन हम उसी को ये मिल जाए, वो मिल जाए, इतना मिल जाए, उसी कोई लिमिट ही नहीं है डिजायर्स की। उसी में फिर भगवान कहता है कि तुझे दंड दूंगा मैं, इस बात का मेरी सब कुछ मेरा था। तो ठीक है, मेरे खाली रजिस्ट्री रखकर तूने कोठी बना दी, धरती को सजा दी, पर है मैं ही हूँ इसका मालिक। कई है तेरे जैसे रजिस्ट्रियों वाले, आगे भी आएंगे। बड़े बड़े शहनशाह किले खाली पड़े हैं, कबूतर बोल रहे हैं उनके जाके, मेरे बड़े बड़े कहाँ है वो, कहाँ है उनके वंश, कहाँ है उनकी संतानें। तो ये ऐसे ब्रह्म में तू तो लिमिटलेस हो गया। तो जो लिमिटलेस ही तेरे को चाहिए था, तो मैं लिमिटलेस हूँ, मेरा प्रेम लिमिटलेस है, मेरी भक्ति लिमिटलेस है, मेरा स्मरण लिमिटलेस है, मेरा आनंद लिमिटलेस है। तो लिमिटलेस अनलिमिटेड जो है, उससे प्रेम करता हरि गुरु भगवान से, तभी तो तृप्त होता है, शांत होता। तो बाबा जी जब भगवान वहां बैठ के हमें कर्म करने की शक्ति देते हैं, और देखते इतनी साधना कर रहा है, इतना वो कर रहा है, वो इंटरफेयर नहीं करते। वो कहते हैं जो भी कर, तूने ये एक्शन कर दिया, मैंने अंदर नोट कर लिया, मैं तेरे कर्म को फल में परिवर्तन करूंगा। कर्म कुछ कर, तेरी मर्जी है। चाहे तू साधना करके ज्ञान लेके सिद्ध हो जा, महापुरुष हो जा। महात्मा किसको कहते हैं? जो जान गया मैं कौन, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, कोई भी महात्मा हो सकता है। जो हम नहीं हैं उसको हम जानते हैं हम हैं, और जो हम नहीं हैं वो हम मानते हैं हम हैं। तो महात्मा कौन है? जो हम हैं उसको जो जान जाए, और जो हम नहीं हैं उसको जान जाए, वो महात्मा आया था। वो चाहे कोई भी हो सकता है, मीरा हो सकती है, शबरी हो सकता है, वाल्मीकि जी हो सकते हैं, नामदेव हो सकते हैं, जावदेव जयदेव हो सकते हैं, रामानंद हो, बड़े से बड़े दुरात्मा पापात्मा भी महात्मा बन सकते हैं। महात्मा की सिर्फ इतनी ही परिभाषा होती है कि वो ये जान जाते हैं, महान आत्मा, कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। जहाँ जहाँ मेरा लगा है, मेरी कोठी तू कोठी नहीं है, मेरा मोबाइल तेरा मोबाइल तू मोबाइल नहीं, मेरा ये और टेबल तो तुम तो टेबल नहीं है। तो इसलिए पहले मैं जान, मैं कौन और मेरा कौन। जो इस बात का ज्ञान रखते हैं वो महात्मा हो जाते हैं, बाकी संसारी। वो गुरमुख हो जाते हैं, बाकी मनमुख है। वो ज्ञानी हो जाते हैं, बाकी मूर्ख है। तो ये बाबा जी वहां बैठ के भगवान, उनकी मर्जी बिना पत्ता नहीं हिलता, जो कहते हैं कि वो ही हमें कर्म करने की शक्ति देते हैं। वहां बैठ के हमारे कर्मों को फल में परिवर्तन करते हैं। हमें हमारे कर्मों का भोग, चाहे अच्छा किया चाहे बुरा किया, चाहे शरणागति की चाहे अनधिकार चेष्टा की, नामापराध किया, गुरु दोष किया, गुरुओं पीरों संतों की पूजा की, शरणागति की, बेनती की, कीर्तन सुना, चाहे जैसे 2 पाँव हैं, एक उठाया तो दूसरा तब उठेगा जब तुम्हें बुद्धि कहेगी मैं यहाँ सही हूँ। जहाँ संत महात्मा तो ऐसे, तो दूसरा तब उठेगा जब इसको नीचे रख दोगे पहले, तब तुम्हें समझ में आएगा कि वो क्या समझाना चाहते हो। तुम बोले ये भी उठाऊं मैं, ये भी उठाऊं, तो तुम गिरोगे। ऐसे ही भगवान कहता है मैंने तेरे 2 कदम दिए हैं, चाहे सज्जा उठा पुत्र, चाहे खब्बा उठा,
मैं तेरे कर्म को कहूँगा कुछ नहीं, इंटरफेयर नहीं करूँगा, नहीं तो फिर मेरे पे दोष आ जाएगा कि तुम भी तो मिले हुए थे इससे। तो इसलिए मैं सिर्फ नोट करूँगा। तो इसलिए भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, क्योंकि जो कोई भी संकल्प कर रहा है उसके बाद वो कर्म कर रहा है, उसको कर्म करने की शक्ति भगवान ने दी है, बाबा जी ने दी है। चाहे वो कितना भी भक्ति करके, साधना करके, प्रेम करके अपने जीवन को जैसी संगत वैसी रंगत संवार ले, चाहे कितने भी दोष गलतियों गुनाहों से अपने आप को सजा दिलाए, जैसी करनी वैसी भरनी, जो उसने एक्शन कर दिया। ये जुबान कर्म इंद्री भी है, ज्ञान इंद्री भी है। हर जीव से संत की रचना, संतों की जुबान से अल्लाह खुदा मौला बोलता है, साक्षात उसकी आंखों से वो देखता है। तो ये कर्म इंद्री और ज्ञान, इसलिए बड़ा सोच के समझ के क्या बोलना है, नहीं बोलना, क्योंकि ये ज्ञान इंद्री भी है, हमें रस देती है, मीठा नमक है, ये है। और इससे बोला हुआ बोल महाभारत जैसा युद्ध करवा देता है, बड़े बड़े हमें नामापराध से, गुरु दोष से, अनधिकार चेष्टाओं से युक्त कर देता है। तो इसलिए हम जो भी कर्म करें वो कर्म करने की शक्ति हमें भगवान देता है, और हमें कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा गया है, क्योंकि स्वतंत्र का हमारा नेचर है। जैसे जीवन मृत्यु से हम परे हैं, हम आत्मा हैं, ये भी हमारा नेचर है। हम आनंदित हैं, ये भी हमारा नेचर है। पर माया के प्रभाव से कारण ये मन जो जुड़ गया, और मन से फिर ये शरीर जुड़ा हुआ है, तो इसके कारण हम दुख पा रहे हैं, अपने अज्ञानता अविवेक। एक बंदा दुकान पे बैठा है, सेठ, क्या उसको दुकान से प्यार है? उसको दुकान के किराने से प्यार है? उसको पैसे से प्यार है। वो वहां बैठा पैसे के लिए। ऐसे ही भगवान कहता है, इस शरीर में रह के, इन सब में रह के मुझसे प्यार कर, गुरु से प्यार कर। जैसे वो सेठ पैसों के लिए बैठा है ये दुकान के अंदर कितना सब, ऐसे ही तू संसार के अंदर चाहे बैठा है, घर परिवार के अंदर बैठा है, जैसे उसका ध्यान रात को पैसा लेने की तरफ है, ऐसे ही तेरा ध्यान हरि गुरु भगवान की तरफ होना चाहिए। सर्व मन मुझे दे दे, मन से किया करके कर्म ही मैं नोट करता हूँ, और तेरा तन मन धन ये सब गंदा अपवित्र है, इसलिए इसको गुरु को जाके दे दे। इसी मन बुद्धि के कारण तेरे अनंत जन्म बर्बाद हुए हैं। यही तेरा सबसे बड़ा शत्रु है, जिसने तेरा कल्याण नहीं होने दिया। इतने बड़े संत महापुरुष श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का मिलना भी असफल हो सकता है, अगर तुम उसको अपनी मन बुद्धि से समर्पण और शरणागति नहीं करोगे। वो सर्वज्ञ है, सर्व अंतर्यामी है, सर्वेश्वर है। तो इसलिए बाबा जी की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, क्योंकि वो आत्मा में जो चेतना है वो परमात्मा के कारण है। उसको शिव को, अल्लाह को, गॉड को, गुरु को, बाबा जी को, तो वो क्या करना है ये तुम पे, तुम कॉमर्स करो, तुम नॉन मेडिकल करो, तुम मेडिकल करो, ये तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें बिजली दी, करंट खा के मर जाओ, चाहे पंखा जलाओ, चाहे एसी चलाओ, तुम्हें भगवान ने इतने अच्छे कर्मों से मनुष्य जीवन दिया, और कृपा कर दी, गुरु से मिला दिया, और कृपा कर दी सत्संग प्रवचन मिलने। अब तुम इस प्रवचन को एक कान से सुनो, एक से निकाल लो, ये तुम्हारी मर्जी है। फिर घूमो, इस बात का अहंकार करो कि क्या लेक्चर सुनना, हमने तो सुना ही है, तो तब भी तुम्हारी मर्जी है। चाहे तुम इससे मनन करके अपनी गलतियों को सुधार लो, अपनी अनर्थ निवृत्तियों को निकाल लो, और कितना भी प्रेम अपने सदगुरु से, ऐसे भगवत प्राप्ति पुरुषों से उनका हासिल करो, उनको विभोर करो। वो खुश हो जाएंगे तो धर्म की सारी शक्तियाँ तुम पे खुश हो जाएंगी। तो जैसे बिजली वाले ने बिजली दे दी, ऐसे परमात्मा ने हमें शक्ति दी हुई है कर्म करने की। कर्मों को फल में परिवर्तन करता है, वहां बैठ के नोट करता है। इसलिए नदी चल रही है तो तुम चाहे डूब मरो उसमें, चाहे तुम कपड़े दो, चाहे नहाओ, तुम्हारी मर्जी है। ऐसे ही भगवान वहां बैठ के चेतना प्रदान कर रहा है। बाबा जी कर्म जो भी करो उन पे नानक विकसे बेपरवाह, कोई दोष नहीं आता। इसलिए हर कर्म का करता है जो ये मन है,
मन ने ही हमें बर्बाद की है, मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो इस बात की समझ करनी है। बाबा जी का इस बात पे कोई दोष नहीं है, ना भगवान का कोई दोष है। ये हमारा, हम क्या ज्ञान समझते हैं, कैसे गुरु से जुड़े हैं, कितना प्रवचन सुनते हैं, कितना ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। क्योंकि जो तत्व ज्ञान नहीं सुनेगा वो कभी इस मंजिल पे, इस रास्ते में चल के अपनी मंजिल को नहीं पा सकता, क्योंकि उसका पतन होगा ही होगा। बार बार जैसे नहाना जरूरी है, जैसे खाना जरूरी है, जैसे सांस लेना जरूरी है, ऐसे ही एक दिन में गुरु के जब भी टाइम मिले उनका ज्ञान सुनना, प्रवचन सुनना, क्योंकि वो हमें अलर्ट करेंगे, अंदर से चप्पल जूता लगाएंगे कि ये तू क्या कर रहा है, क्या कर रही है, बार बार इतना समझाया तो ये इतना समझाया। तो वो जैसे एग्जॉस्ट फैन अंदर की गंदी हवाएं बाहर फेंकता, ऐसे गुरु का प्रवचन रोज 1 2 3 4 जब भी टाइम वक्त मिले सुनने से काफ़ी जगहों पे जहाँ हम गलतियाँ करते हैं हम बच जाते हैं, जिससे हमारा कल्याण जल्दी होता है। तो बाबा जी वहाँ बैठ के हमें एक तो चेतना देते हैं कर्म करने की, कुछ भी कर्म करें, ऊपर से हमारे कर्मों को फल में परिवर्तन करते हैं और हमें उस कर्म का भोग कराते हैं। अगर वो वहाँ नहीं होंगे तो कौन हिसाब रखेगा कि तुम इतनी जोनियों में आ गए, तुमने इतनी भक्ति की, इतनी शरणागति की, इतना तन मन से दान किया, तो फिर मर जाओगे, जीरो हो जाएगा। लेकिन वो साथ में बैठे हिसाब किताब रखते रहते हैं कि 10वीं पास हो गया बच्चा, अब इसको 11वीं में भेजूं, इसने साधना की, भक्ति दान किया था, इसको इस जन्म में नई बात मिली तो अगले जन्म में फिर किसी सिद्ध गुरु से, संत गुरु से मिलाऊं। तो उन्होंने कृपा करके हमें गुरु से मिला दिया जो उनका ही रूप है। आगे वो उनकी कृपा ही, मानव चोला मिल गया, अंदर बैठ के उन्होंने संकल्प के वहाँ उस शहर में, उस पिंड में, उस गांव में, उस गली में रविदास बैठे हैं। जो डेरे डूरे मत देखो रश, उनके पास तत्व ज्ञान है, मीरा उनके पास चले जाओ, कुटिया में उनसे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। शबरी को भेज दिया ऋषि मतंग जी के आश्रम में, ये भगवान ने कृपा की, मनुष्य शरीर कर दिया, गुरु से मिला दिया। गुरु ने अपनी पूरा करुणा दया से एक चीज, सारा सिद्धांत समझा दिया। अब हमें कृपा करनी है अपने आप पे, उनको मनन करना है, श्रवण करना है, मनन करना है, उसको प्रैक्टिकली जीवन में लाना, फिर उससे हमारा कल्याण ही कल्याण है, हमें हमारी मंजिल इसी जन्म में प्राप्त हो जाएगी। तो ये था रामदास की तरफ से। क्यों लोग कहते हैं, इसका क्या मतलब है? ज्ञान है कि बाबा जी की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, इसके पीछे क्या तथ्य है, क्या सत्य है। कोई भी नहीं तो गलत काम करके कह रहा था बाबा जी की मर्जी से पत्ता तो हिलता नहीं था। तो ये स्पष्ट की गई बात इससे कि बाबा जी ने हमें आज़ाद छोड़ा है, पर हर कर्म करते वक्त, बोलते वक्त ये प्रिपेयर रहो, वेयर देयर इज एक्शन वहाँ पे रिएक्शन होगा। बॉल मारोगे वापिस आएगी ही आएगी। हमेशा कर्म करते वक्त, बोलते वक्त अलर्ट रहो, सावधान रहो, तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि उसका फल तुम्हारी झोली में गिरेगा ही गिरेगा। आज गिरे, कल गिरे, परसों गिरे, लेकिन तुम उसके फल के बिना जो तुमने कर्म कर दिया, स्वतंत्रता से फल खाने में तुम स्वतंत्र हो। इसीलिए वही कर्म करो जिससे तुम्हें शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले, गुरुओं पीरों संतों फकीरों का साथ मिले, प्रेम मिले, दर्शन मिले, सेवा मिले। तो रामदास की तरफ से सजीवता।